हरियाणा में इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो हल्का जो है रोहतक बना हुआ है। इसको अभी हम चुनावी ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर के ऊपर इस समय घमासान जो है वो वहाँ पर मचा हुआ है। हुड्डा का गढ़ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहे बाकी दूसरी हो या फिर सत्ता की सरकार हो, फोकस सिर्फ अब रोहतक है। हमारे साथ इस समय अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर से बात करते हैं इस पूरे मामले पर। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लगातार रोहतक में कल बड़ी रैली आईएनएलडी की, मोहन लाल बडोली भी कह चुके कि रोहतक में अब हम लोगों ने अपना एक अच्छा गढ़ करना है। हुड्डा के गढ़ पर सभी का वार, कैसे देखते हैं? इनेलो द्वारा कल चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए, जो हमेशा मनाते हैं। चौधरी देवीलाल एक सम्मानित नेता थे हरियाणा प्रदेश ही इस देश के लिए। उनके प्रति लोगों में श्रद्धा है। वो हरियाणा प्रदेश या देश के कहीं भी मनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जिस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, बात तो जन्मदिन मनाने की करते हैं और राजनीति की बातें करते हैं। तो हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, उसमें रोहतक में मनाएं, सिरसा में मनाएं, कुरुक्षेत्र में मनाएं, करनाल में मनाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो बात कही आपने गढ़ की, ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर काम किए हैं, इसकी वजह से लोग उनके साथ लगातार, आप पिछले कई चुनाव से देख रहे होंगे, उनके साथ हैं। हर पार्टी अपनी पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे लोग करें, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी लोग ये समझते हैं कि उनके लिए किसने क्या किया। लेकिन सर, क्योंकि रोहतक को ही फोकस्ड किया जा रहा है, चाहे मोहन लाल बडोली हो, चाहे ये कहने को तो ये रैली है, हालांकि वहाँ पर तो सर पोस्टर तक भी लगाए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे गायब है, लापता है। कल देर रात में वहाँ पोस्टर तक लगाए गए हैं। ये बहुत अच्छी राजनीति है। आप अपनी पार्टी का प्रचार करो, अच्छी बात है। आप चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस मनाओ, अच्छी बात है। परंतु इस प्रकार के पोस्टर लगाना या इस प्रकार की अच्छी बातें करना, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, क्या जिस तरीके से रोहतक को ही फोकस्ड किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर चल रही है, हालांकि हुड्डा साहब भी इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं, इधर से अभय जी भी जवाब दे रहे हैं, उधर से बीजेपी ने भी अपना गढ़, सिर्फ रोहतक को ही फोकस्ड किया गया है। क्यों इतना, मतलब उस चीज़ को लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा भी नजर आ सकता है, क्योंकि भाजपा लगातार बैठकों के दौर कर रही है 29 की तैयारी को लेकर। जिन लोगों का जन आधार हरियाणा प्रदेश में खत्म हो चुका है, वो हरियाणा प्रदेश में जन आधार बढ़ाने के लिए किस जिले को फोकस करते हैं। बाकी हरियाणा प्रदेश पूरा प्रदेश है, कहीं भी जाएं, रोहतक जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, इसमें कोई, मैंने पहले भी कहा है, हर पार्टी को अधिकार है अपनी पार्टी को बढ़ाने का। परंतु इस प्रकार की करना कि रोहतक में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हरियाणा प्रदेश की जनता सब जानती है। अभय चौटाला तो ये तक कहते रहे कि अब लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने एक सेवक ऐप भी लॉन्च किया था कि लोग डायरेक्ट हमसे जुड़े, अपनी समस्याएं बताएं, हम सरकार को बताएंगे कि आपने ये काम नहीं करे हैं। और भी इसके साथ वो लगातार चीज़ें कर रहे हैं। वहीं अगर सत्ता की सरकार की बात की जाए तो वो लगातार बैठकों के दौर कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो ड्यूटीज़ तक लगा दी थी सभी जीते हुए अपने विधायकों की, जहाँ पर जो विधायक नहीं जीते थे। तो लगता है कि अब इस लिहाज से चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही हैं। अभी चुनाव को लगभग 1 साल हुआ है। 2019 में भी लोग बदलाव चाहते थे, 40 सीटें आई थी। इन लोगों की वजह से बीजेपी की सरकार बनी, जो ये कहते थे कि अब की बार बीजेपी जमुना पार। 2024 में भी लोग बदलाव चाहते थे, वही लोग मिली भगत करके फिर बीजेपी की सरकार को बनाने। लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब भी चुनाव राष्ट्रपति की बात हो, चुनाव में राज्यसभा की बात हो, ये खुद बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, उनकी वजह से सरकार। सर, ये लोग तो कहते रहते कांग्रेस है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि बैक हैंड पे उन्होंने ही जिताया बीजेपी को। मैं बताता रहा हूँ हाँ। कि हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं चाहती बीजेपी की सरकार बने, परंतु कुछ लोग बैक दरवाजे से उनकी मदद करके उनकी सरकार बना देते हैं। सर, एलओपी को लेकर भी कल देर रात भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ गए हैं, राव नरेंद्र जी का नाम भी निकल कर आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष के। तो लगता है कि कैसे उसके ऊपर जो है मोहर लगती नजर आएगी अब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष जो सभी गुटों को साथ लेकर चले, कोई गुटबाजी ना नजर आए। नहीं, देखिए, किसी को बनाने चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट भी बनाए या एलओपी बनाए, कोई भी बने, उसको बनाना चाहिए। बाकी कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं। लेकिन लगता है कि जल्द अब कर लिया जाएगा एलओपी और प्रदेश अध्यक्ष। पहले ही बहुत लेट हो चुका है, इससे पहले ही हो जाना चाहिए था। ठीक है सर, थैंक यू। तो जाहिर है अब जल्द, अब चुनाव देखना बड़ा अहम रहेगा, कब तक चुना था, लेकिन रोहतक को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां बढ़ी हुई, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की चीज़ें जो हैं हरियाणा में देखने को मिलती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।